नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए लेके आया हूं आज क्या नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है और नी रिप्लेसमेंट का विकल्प कोई है क्या होम्योपैथी में, कुछ हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट क्या होम्योपैथी में है कि नी रिप्लेसमेंट करने का ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका जो आंसर है आज हम इस वीडियो में जानेंगे और हर स्टेप को मैं यहाँ पे विस्तृत में बताऊंगा आप लोगों को। और हर पहलू इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपका पेशेंट है घर में, आप खुद पेशेंट है, और अगर आप प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स मुझको फॉलो करते हैं, सबके लिए जानना ज़रूरी है कि एक नी रिप्लेसमेंट पेशेंट को हम लोग कैसे होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट में जा रहा है जो, उसको हम लोग होम्योपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या पद्धति है ट्रीटमेंट का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये नी रिप्लेसमेंट है क्या। नी रिप्लेसमेंट जो है, ये है हम लोगों का नी का जो बोन्स है, टिबिया, फिबुला एंड फीमर। ये जो तीन बोन्स है, नीचे टिबिया, फिबुला, ऊपर में फीमर, इससे लेके जो नी जॉइंट बनता है और एक बोन्स वहाँ पे रहता है पैटेला। तो ये जो वेट बियरिंग जॉइंट है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेट पड़ता है, पूरा बॉडी का वेट इसी दो घुटने में, नी में पड़ता है। और ये धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरे टाइप के कोई भी आर्थराइटिस के कारण घिसता जाता है ये जॉइंट। यहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रदाह होता है, जॉइंट स्पेस रिड्यूस होता है धीरे धीरे। जॉइंट स्पेस जो है इतना सा था जब हम लोग नॉर्मल थे, अभी इतना सा होके आ गया। तो ये जो जॉइंट स्पेस रिड्यूस्ड हो गया, और जो साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट के अंदर में, हर जॉइंट को चलाने के लिए एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड दिया जाता है, नेचुरली भगवान का दिया हुआ है, वह है साइनोवियल फ्लूइड। जैसे कोई भी मोटर गाड़ी, जो भी बाइक हो, स्कूटी हो या कार हो, देखिएगा उस पर लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ किया जाता है। ऐसे लुब्रिकेशन के लिए हम लोगों का जॉइंट में काम करता है साइनोवियल फ्लूइड। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये भी कम हो जाता है, और इतना आर्थराइटिस के कारण छोटा छोटा हड्डियों का टुकड़ा, जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, वो साइनोवियल फ्लूइड में घूमता रहता है। ऐसे ही जॉइंट रिड्यूस्ड है और जाके वो टुकड़ा जो रिड्यूस जॉइंट से अंदर फंस गया, तो कितना ज़्यादा दर्द होगा। क्योंकि जब भी आप खड़े होते हैं, जो आपका जो जॉइंट स्पेस है वो ऐसे स्पंज की तरह काम करता है। अगर ये जॉइंट स्पेस ऐसा कम हो जाए, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर ऐसा धक्का लगे जब भी आप खड़े हो या चले, तो कितना पेन होगा। उसके अंदर एक ऑस्टियोफाइट्स फंस गया तो कितना पेन होगा। और इससे क्या होता है, एडवांस स्टेज में हम लोगों का जो जॉइंट है, जो हड्डियां है, हड्डियों के जो निचले हिस्से हैं, ऐसे जो निचले हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें कार्टिलेज रहता है, जो बाइक्स के ब्रेक शू के तरह काम करता है, जो हड्डियों को एक दूसरे से धक्का नहीं लगने देता। ये कार्टिलेज भी डैमेज हो जाता है, और ये कार्टिलेज का और एक काम है कि ये जॉइंट्स को बांध के भी रखता है। तो ये रहा नी डैमेज नी का कंडीशन। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आपको बहुत दिनों तक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो, या पोस्ट ट्रॉमाटिक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस हम लोग बोलते हैं, जो अक्सर कोई फ्रैक्चर या एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे डिजेनरेशन होते होते होता है। वेट बियरिंग जॉइंट्स, बहुत सारे वेट आप में है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होता है। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है। थोड़ा सा ऑस्टियोआर्थराइटिस या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के पास मेरा नाम डॉक्टर SP DEEY लिख के यूट्यूब में सर्च करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से होम्योपैथी मेडिसिन काम करता है। नेक्स्ट, जब जॉइंट डिस्ट्रक्शन होते होते आपका ऐसा एक स्टेज आ जाए कि आपका जो हड्डियाँ, ये ऊपर वाला हड्डी है, ये नीचे वाला हड्डी है, ये दो हड्डी में यहाँ पे जो कार्टिलेज था ये डैमेज हो गया पूरी या मैक्सिमम, तब डॉक्टर, ऑर्थोपेडिशियंस या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स आपको बोलते हैं कि आप जॉइंट को रिप्लेस करा लीजिए। और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कैल्शियम का कमी, ये सब एसोसिएटेड होते हैं।
ये कंडीशन होता है और जो पेशेंट को ऐसा बोला जाता है वो पेशेंट लगभग चल ही नहीं सकता। तो ये कहाँ तक सक्सेसफुल होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट ये सर्जरी का होता है कि नहीं? देखिए, मैं पर्सनली नी रिप्लेसमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। कभी कभी ऐसे पेशेंट हम लोगों के पास भी आ जाते हैं कि उस पेशेंट को रिकवर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, तब उन केसेस में नी रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। लेकिन बहुत ही कम जितने नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, जैसे मेरे हिसाब से एक पकड़ के चलिए, खाली अमेरिका में हर साल 7 लाख नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है ये हम लोगों के देश में भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर छोटे छोटे शहर, बेंगलोर, कलकत्ता जैसे या मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े बड़े शहर, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में ये तो होता ही है पहले से, आज से 20-30 साल पहले से। और अभी ये हाल है कि हम लोगों के देश में छोटे छोटे जो कस्बे हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं, उनमें भी कोई भी नर्सिंग होम में कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन नी रिप्लेसमेंट कर देता है। ये इतना इजी ऑपरेशन सर्जरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नी रिप्लेसमेंट करने से पहले कोई भी पेशेंट को 1, 2, 3 सेकेंड या थर्ड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। सेकेंड जो है वो, अगर आप ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं और आपका लंबार स्पॉन्डिलाइसिस है, मतलब लॉस ऑफ लंबार लॉर्डोसिस या लंबार डिस्क प्रोलैप्स या सीवियर लंबार डिजेनरेशन, सीवियर लंबार स्पॉन्डिलाइसिस है, इन सब केसेस में, या हील में पहले से कैल्किनियन स्पार है, इन सब केसेस में नी रिप्लेसमेंट बहुत ही रिस्की हो जाता है। क्योंकि जब भी आपका एक साथ में 2 घुटना नी रिप्लेसमेंट किया नहीं जाता, नी रिप्लेसमेंट एक घुटना करने के बाद 14 दिन या 1 महीना 2 महीना बाद दूसरा घुटना किया जाता है। तो हम लोग जब नी रिप्लेसमेंट करेंगे एक पेशेंट को, उस पेशेंट को खुद का बॉडी का अलाइनमेंट हम लोग बोलते हैं, जो उसका पोस्चर है उसके हिसाब से उसका बॉडी को बैलेंस करके, खड़ा करके, फिर थोड़ा सा चला फिरा के, फिर दूसरा बॉडी का फिट करके दूसरा बॉडी का किया जाता है। तो अगर पहले से लंबार स्पॉन्डिलाइटिस जो मैंने बताया, आपका कैल्किनियन स्पार, या आपका घुटने का नीचे वाला जॉइंट का प्रॉब्लम, या आपका दूसरा कोई सीवियर ओबेसिटी रहा, तो ये सब को कंट्रोल करके ही आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, वरना सक्सेस रेट बहुत लो है। और अगर आप करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, जिससे जान भी जा सकता है, ऐसा कॉम्प्लिकेशन अक्सर नी रिप्लेसमेंट में देखा जाता है। नाउ, अगर हम लोग सोचे कि नी रिप्लेसमेंट का होम्योपैथी में कोई जवाब है कि नहीं, एक घुटने को हम लोग बचा सकते हैं कि नहीं, उसमें लोहे का या फाइबर का या जो भी मटेरियल, आर्टिफिशियल मटेरियल का आर्टिफिशियल नी लगने वाला है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कि नहीं? हाँ दोस्तों, कर सकते हैं। इसके लिए मैं 3 हिस्सों में बात करूंगा। 3 हिस्सों में 3 टाइप के पेशेंट्स को हम लोग, मैं जो प्रोटोकॉल से, मैं अपना खुद का एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके ट्रीटमेंट देता हूं, उसके हिसाब से नी रिप्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, अगर होना नहीं करना चाहिए तो कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये हम बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ पेशेंट जो फ्रेश ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस हैं, जो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस है, 1-2 महीना, 10-15 दिन से जॉइंट में पेन हो रहा है, या आप भले ही दूसरे टाइप के ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी के पेशेंट है, ठीक है। नाउ ये अर्ली केसेस में हम लोग अगर नी जॉइंट का एक्सरे करते हैं, वहां पे हम लोग टिबियल स्पाइक या ऑस्टियोफाइट्स हम लोग नहीं देखते हैं, खाली प्लेन इन्फ्लामेशन देखते हैं। तो अगर टिबियल स्पाइक रहे भी तो थोड़ा ही बहुत रहता है। इन सब केसेस में नॉर्मल सिंपल ट्रीटमेंट है हॉट कॉम्प्रेस, मतलब हॉट वाटर बैग का कॉम्प्रेस, कोई भी पेन किलर लाइक जेल, जैसे होम्योपैथी में हम लोग अक्सर आर्निका स्प्रे और दूसरे बहुत सारे स्प्रे हैं, ये सब यूज़ करते हैं। इसके बाद हॉट कॉम्प्रेस, रेस्ट एंड होम्योपैथिक सिंपल मेडिसिन, जो मेरे नी जॉइंट पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस के वीडियोस में है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज, यहां से शुरू होता है नी रिप्लेसमेंट का खेल। सेकेंड स्टेज में
एक पेशेंट ऐसा है जिसका रिपीटेटिव अटैक हो रहा है, बार बार पेशेंट का अटैक हो रहा है, 2 साल 3 साल हो गया, हर 2-3 महीने में घुटने का दर्द से वो चलने का उसका प्रॉब्लम हो जाता है, बेड पे बैठा रहता है, वो इंडियन स्टाइल के लेबोरेटरी में बैठ नहीं सकता, ठीक हो जाता है, फिर रिपीटेड होता है। इन सब केसेस में ऑल टाइम अगर हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देकर ठीक भी कर दे, फिर भी पेशेंट का ऑल टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम रह ही जाता है। जैसे थोड़ा सा घुटने में दर्द रह ही जाता है, जहाँ पे भी बैठा थोड़ा सा करके पकड़ लिया। अक्सर एजेड पीपल को, बूढ़े जितने भी आदमी हैं, हम लोग ऐसे रोड पे पार्क्स में देखते रहते हैं, तो इन लोगों का मोशन में भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा झुक के थोड़ा सा टेढ़ा होके भी चल सकते हैं। इन सब केसेस में ऑस्टियोफाइट्स पाया जाता है नी जॉइंट में। जॉइंट स्पेस डेफिनेटली रिड्यूस रहता है, कार्टिलेज डैमेज होने का स्टार्ट कर देता है एंड टिबियल स्पाइक भी मिलता है। ये सब केसेस में हम लोग पेशेंट को मैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करता हूँ, ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में उनको एब्सोल्यूट रेस्ट दिया जाता है एटलीस्ट 10-15 दिन का। उसके साथ होम्योपैथी के साथ फिजियोथेरेपी अच्छा से किया जाता है। फिजियोथेरेपी करने के बाद पेशेंट को स्टेबल करने के, दर्द कम करने के बाद पेशेंट का हम लोग एक्सरसाइज दे देते हैं। घर में बैठ के सो के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज करते करते नी जॉइंट अराउंड जो मसल्स उनका है उनको स्ट्रेंथनिंग किया जाता है, उसको पावरफुल किया जाता है कि नी जॉइंट का जो प्रेशर है वो मसल्स में कुछ चला जाए। जब पेशेंट चले तो पेशेंट का डैमेज कम हो, दर्द कम हो। उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। और इस स्टेज में अगर आप है तो आपको लाइफस्टाइल कंट्रोल एंड ओबेसिटी मैनेजमेंट, शुगर कंट्रोल है तो शुगर का मैनेजमेंट नेचुरली हो तो बहुत ही अच्छा है, केमिकली ना हो, एलोपैथिकली ना हो। ये सब आपको जरूर स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आप फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट के कगार में चले जाएंगे। नाउ थर्ड स्टेट, जहाँ पे नी रिप्लेसमेंट के लिए जनरली पेशेंट को भेजा जाता है, इसमें देखा जाता है कि पेशेंट का एक्सरे में, मैं एक्सरे से ही बात करूँगा क्योंकि वही आप लोगों को दिखाना पॉसिबल है। अगर सीटी स्कैन या एमआरआई किया जाए तो उसमें भी मिलता है कि जॉइंट स्पेस सीवियरली रिड्यूस्ड, कार्टिलेज जो है, जो लिगामेंट्स है, ये सीवियरली डिस्ट्रक्टेड, बोन्स का जो फ्रेगमेंट्स है ऑस्टियोफाइट्स आजू बाजू घूम रहा है, साइनोवियल फ्लूइड लीकेज हो रहा है और ऑस्टियोपेनिक बोन्स भी हो जाता है, क्योंकि जो भी ऐसे हड्डियां है, इसका सर जो दिख रहा है एक्सरे में, इसमें जो बोन डेंसिटी है बहुत ही कम हो जाता है। ये पेशेंट को चलने में लगभग मैक्सिमम दिक्कत होता है। इस रूम से उस रूम जाने पर भी उसको दिक्कत होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और ये टाइप के पेशेंट लगभग घर में बंद रहते हैं, बाहर चल नहीं सकते। सेमी बेड रिडन कंडीशन में इन पेशेंट्स का जिंदगी गुजर रहा है। ऐसे पेशेंट्स को जनरली नी रिप्लेसमेंट इमरजेंसी कराया जाता है। हाँ दोस्तों, इस स्टेज में भी होम्योपैथी से हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फास्ट स्टार्टिंग में ही मैं जो करता हूँ, करना सबको चाहिए, 3 मंथ के लिए एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, खाली यूरिनेशन एंड लेट्रिन के लिए उसका परमिशन रहेगा बैठने का, उठने का। फिर पेशेंट का स्ट्रिक्ट डाइट रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो पेशेंट अगले 3 महीने तक बेड में रहेगा तो उसका वेट ना बढ़ जाए। थर्ड, स्ट्रिक्ट थेराप्यूटिक मेजर्स, घर में जाके पेशेंट का फिजियोथेरेपी हो, लगातार होते रहे, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जब तक ना पेशेंट का नी जॉइंट स्टेबल हो जाए। और डाइट एंड होम्योपैथी मेडिसिन से इस 1-2-3 महीने में पेशेंट का हम लोग नी जॉइंट को काफ़ी हद तक रिपेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जो जॉइंट आपका डिस्ट्रक्शन हो चुका है वो रिकवर जरूर करेगा, वो रिकवर करने वाला, इरिवर्सिबल नहीं है ये, इसको हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, ये पुनर्निर्मित हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने प्रोसेस बताया, आप कौन से कैटेगरी में है, आपके पेशेंट कौन से कैटेगरी में है, ये आपको जानना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अक्सर पेशेंट्स, डॉक्टर साहब छुट्टी नहीं मिलेगा, इतना दिन बेड रेस्ट कैसे ले ले, फिजियोथेरापिस्ट लोग घर में आते हैं, ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, कैसे करें ये सब। देखिए, जो बीमारी है, जो उसका ट्रीटमेंट है, वही आपको करना पड़ेगा। अक्सर बहुत सारे बीमारी है एलोपैथी में जहाँ पे एक इंजेक्शन 20,000, 25,000, 30,000 रुपया का लगता है। कोई पेशेंट ठीक होता है और इंजेक्शन लगाने के बाद भी कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है। लेकिन ट्रीटमेंट तो आप लेते हैं
ऐसे ही हम लोग जो नेचुरल थेरेपिस्ट है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, इसमें हम लोग जो कर चुके हैं, जिसको जैसे ठीक कर चुके हैं, जो हम लोगों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं। इस बारे में अगर कुछ जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑल इंटेलेक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स का मैं आंसर देता हूं। और अगर कुछ जानना चाहते हैं होम्योपैथी के रिलेटेड, हेल्थ एंड हीलिंग एंड होम्योपैथी रिलेटेड, तो वीडियो को आप के वो भी रिक्वेस्ट दीजिएगा, हम लोग उसका टॉपिक लेके आने का कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।